आप भी घड़ी पहनते हैं? दोस्तों, घड़ी सिर्फ समय बताने का साधन नहीं है, ये है एसएसपी का आईना, यानी कि स्टेटस, स्टाइल और पर्सनैलिटी। जी हाँ, जो लोग भी घड़ी पहनते हैं वो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी घड़ी पहन रखी है, या बहुत सारे लोग घड़ी नहीं भी पहनते हैं, लेकिन अगर आप घड़ी पहनते हैं इससे आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। आज आपको मैं बताऊंगी 5 ऐसी गलतियां जो आपको घड़ी लेते हुए कभी भी भूल के नहीं करनी है। तो क्या है वो 5 गलतियां? सबसे पहली गलती है कि कभी भी भूल के आपको बिल्कुल प्लेन वॉच नहीं लेनी, जिसमें कि ना कोई डॉट, ना कोई डैश, ना कोई नंबर हो, यानी कि बिल्कुल प्लेन। जैसे कि ये देखिए, ऐसे बिल्कुल राउंड है और इस पे सिर्फ एक लोगो बना हो सकता है। इसको भी प्लेन वॉच में ही लेंगे। इसमें कोई भी कलर हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, कोई भी कलर, लेकिन इसको प्लेन वॉच में लेंगे। जब भी आप लोग प्लेन वॉच देखोगे किसी की, या आप भी लेते हो, तो देखोगे कि आप लोगों से बिल्कुल ही डिस्टेंस में रहने लग जाते हो। आपको सोशल जो है सर्विस देनी किसी को, या किसी से बात करनी, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं। आप अपने आप को रूम में बंद रखना पसंद करते हो। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता ऐसे लोगों का, और ऐसे लोग बहुत ही कंजूस भी होते हैं। और इनके पीछे एक और भी रीज़न है ना लेने के, क्योंकि अगर जिनके पास ये घड़ी है तो वो देखना कि उनके पेरेंट्स में से, माता या पिता में से कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से इनको बोलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए ये लाइफ में कभी अपनी बात कह नहीं पाते, ना ही अपनी सैलरी को ज़्यादा करवा पाते हैं। मतलब इनको चुप, यानी कि साइलेंट, और ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन जिनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ले सकते हैं सिर्फ जब तक उनको नींद आनी शुरू हो जाए, क्योंकि इंसोमेनिया के लोग भी क्या होते हैं कि वो भी एकदम से उनका दिमाग बहुत चलता है, और ऐसे लोगों का दिमाग नहीं चलता तो उनको आराम से नींद भी आती है। तो ये वो बात हुई कि ये सिर्फ बीमारों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसी घड़ी भूल कर भी मत लेना, क्योंकि ना तो ये आपको तरक्की देगी, ना ही आपकी लाइफ में रिलेशनशिप देगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आएगी जिस भी घड़ी में बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं या क्रिस क्रॉस बने होते हैं। कोई, जैसे ये देखिए, ये घड़ी है, अभी इसमें ऐसे ऐसे चेक चेक भी बना होगा। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ऐसे मैशी। तो इससे आपके कोर्ट केस होने के चांसेस रहते हैं, और घर में बहुत सारे आर्गूमेंट्स भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लॉसेस होते हैं। और कई बार होता है कि ऐसे सीधी सीधी लाइंस होती हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस देती है, ज़िद्दी हो जाते हैं ऐसे लोग। मतलब अगर कुछ बोल दिया तो फिर ये खुद की भी नहीं सुनते हैं, तो वो भी बात कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, और काम के लिए लेज़ी भी होते हैं। तो इस तरह की आपको बहुत सारी शेप मिलेंगी जो बैकवर्ड हैं या फॉरवर्ड हैं। कुछ भी ऐसी अगर घड़ी के अंदर लाइंस हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो दूसरे नंबर की वॉच हुई कि आपको ऐसी वॉच नहीं लेनी है जिसके अंदर कुछ ना कुछ बना है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, चाहे डॉट आ गया या डैश आ गया या नंबर आ गए, लेकिन अंदर की आड़ी तिरछी जो लाइनें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अभी आते हैं थर्ड नंबर की गलती पे। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि कई लोग ऐसी, मतलब कलरफुल वॉचेस पसंद करते हैं जिसके अंदर फ्लावर बने हुए हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह के। आप देखोगे कोई बर्ड आ गया या पहाड़ आ गए, कुछ भी, मतलब पानी आ गया, इस तरह की चीज़ें हैं, सीनरीज वगैरह होती हैं, तो ये मल्टी कलर्स की वॉच हो जाती है। तो मल्टी कलर की वॉच आपको हमेशा कन्फ्यूज़न में रखती है। आपका काम से फोकस कम हो के आप इंजॉय ज़्यादा करते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में अर्निंग के सोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, और जितना पैसा आप कमाते हो वो खर्च कर देते हो। क्योंकि कन्फ्यूज़न में जो इंसान है वो कभी भी काम पर फोकस ना कर पाने की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो कलरफुल नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ टाइप की। हम बात करेंगे घड़ी की सुइयों की। जी हाँ, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो कई बार ऐसा होता है कि घड़ी में 2 ही सुइयाँ हैं, या कई बार होता है 4 होती हैं। तो ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे कि अगर सिर्फ 2 सुइयाँ हैं, उसमें सेकंड की सुई नहीं है,
तो आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हो। बात करते करते आपको लगेगा अरे मैं कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में आया, पता नहीं याद नहीं आ रही, कोई चीज़ रख दी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होंगी कि छोटी छोटी बातें ऐसा इंसान भूल जाता है, उसको धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी का लॉस होना शुरू होता है। और प्लस उसमें एक और बात भी है कि ऐसे लोग लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो भी करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को मिस भी करते हैं। तो ये आप भी जानते हो कि छोटी छोटी खुशियाँ ही बड़ी खुशियाँ बनती हैं। तो इसलिए सुइयाँ जो हैं 2 नहीं होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, और 3 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कुछ सुइयाँ ऐसी भी होती हैं कि जो 4 हैं, जो 4 सुइयाँ होंगी वो आपकी लाइफ में क्या करेंगी कि आप अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझोगे, ओवर वर्कहोलिक हो जाओगे। तो जिसकी वजह से आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, खुद को टाइम नहीं दे पाओगे, और कहीं न कहीं गलत फैसले या गलत इन्वेस्टमेंट बंदा कर बैठता है। तो इसलिए 4 सुइयाँ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, 4 सुइयाँ भी बहुत घड़ियों में होती हैं, लेकिन बेसिकली 3 सुइयाँ ही होनी चाहिए। सुइयाँ जो हैं वो केतु की होती हैं। अगर आपको अपना केतु सही रखना है तो घड़ी में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सुइयों में गलती मत कीजिए, उसमें होल नहीं होने चाहिए, उसमें बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। इसकी भी रेशो होती है, काफ़ी तरह की शेप्स आती हैं, उसमें डिज़ाइंस होते हैं, कई सुइयाँ उसमें होल होते हैं, कईयों में लाइंस दी हुई होती हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि सुई किस तरह की हो। तो इसलिए सुइयाँ, क्योंकि छोटी सी चीज़ है सुइयाँ, तो केतु भी देखो पूँछ होती है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा परेशान करती है लाइफ में, ये सब आप जानते ही हो। तो इसलिए अगर केतु को भी सही रखना है तो सुइयाँ भी सही लेनी चाहिए, और आपके जो कमिटमेंट्स हैं, आपके जो एफ़र्ट्स हैं, वो भी सुइयों से पता चलते हैं। तो सुइयाँ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बेशक अगर आपको घड़ी अच्छी मिल रही है, सुइयाँ नहीं उसकी सही हैं, तो भी घड़ी नहीं लेनी चाहिए, उसको भी चेंज कर लो या सुइयों को चेंज करवा लीजिए। अब बात करते हैं हम 5th टाइप की, कि 5वीं गलती ऐसी कौन सी है जो आपको घड़ी लेते हुए बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ये घड़ी बनी हुई है, तो इसमें 12 लिखा हुआ है, 1 2 3 जो जितने भी नंबर्स लिखे हैं, तो उसमें कभी ना ऐसे क्रोनोग्राम्स होते हैं, वो आ गए, जिसकी वजह से इस तरह नंबर कट हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी नंबर्स कट हो जाते हैं वो सबसे बुरी घड़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ में उस जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो उस नंबर की एनर्जी को कट कर देता है। जैसे कि आपका 6 नंबर कट हो गया तो आपकी लाइफ में कभी भी लाइफ पार्टनर से नहीं बनेगी, आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। इवन के मैंने डाइवोर्स तक देखे हैं जिनके यहाँ पर 6 पे कट होता है। तो इस तरह ये कट कहीं पे भी आ सकता है। तो या तो नंबर लो तो पूरे लो, अदरवाइज़ मत लो, क्योंकि कटे हुए नंबर मतलब आपकी लाइफ में वो चीज़ आके भी वो आपको बहुत ज़्यादा ख़राबी पे लेके जा सकती है। आपको हॉस्पिटल या एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होंगी जिनसे आप लाइफ में कभी भी नहीं निकल सकते। और इस तरह दोस्तों, अगर आपने इन 5 गलतियों का ध्यान रख लिया है तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अपना होरोस्कोप चेक करवा के कैसी घड़ी लेनी चाहिए, कौन सी आपकी प्रॉब्लम है या कौन सी आपकी डिज़ायर है, वो अगर जानना चाहते हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जिसको ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तो उसको ये शेयर कीजिए। नमस्कार।